Hello everyone, if you are new to this channel then please subscribe it for more videos, for more updates। तो आज का अपना वीडियो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने ऐसे बोला है कि वो 9th क्लास की बच्ची है और उसको नीट के लिए अभी से तैयारी करनी है ताकि उसकी नीट की पढ़ाई भी हो जाए और 9th की क्लास की जो पढ़ाई है वो भी अफेक्ट नहीं हो, क्योंकि हर कोई प्री फाउंडेशन अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर बैलेंस नहीं कर सकता क्योंकि टाइम की इतनी कमी होती है। 9th-10th की पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है, 6 सब्जेक्ट होती है, तो उनके साथ बैलेंस नहीं कर पाते। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन आई एम ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट डॉक्टर SNMC जोधपुर। और इस बार भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। और आई एम सो सॉरी जिनके कमेंट पे मैं नहीं बना पाई वीडियो, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर कमेंट पे वीडियो बना सकूँ। या लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अपना पहला जो टॉपिक है वो है कि 9th की स्टडीज़ को कैसे बैलेंस करें, उसके बाद अपन सोचेंगे कि नीट का क्या करना है। ठीक है, तो 9th के अंदर कुछ सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला अपना टॉपिक है इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, ये सब्जेक्ट होते हैं बहुत आसान होते हैं और अपन इनको क्या करते हैं, इनको बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। और जो बच्चे हैं उनके PCM और PCB के अंदर तो अच्छे आते हैं, तो बेस तो यहीं से तैयार होता है ना, तो उनकी इंग्लिश, हिंदी ये कमज़ोर रह जाती है और उनके अच्छे मार्क्स नहीं बन पाते। तो मेरा जो सबसे पहला 9th-10th हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बेस होता है, इसलिए आपको इसको ढंग से करना है। ऐसे नहीं है कि आप नीट की होड़ के अंदर फिर आप नीट भी क्लियर नहीं कर पाए और आपका 9th-10th भी अच्छे से नहीं हो पाए, तो ये बहुत ही मतलब बुरा हो जाता है। तो 9th-10th अच्छे से करना है आपको। तो 9th को कैसे करना है वो सारी सब्जेक्ट के बारे में मैं बता देती हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो अगर इंग्लिश, हिंदी के अंदर तो यही होता है कि अगर 2 लाइन का क्वेश्चन है तो अगर आप उसको 2 ही लाइन में लिख रहे हैं तो आप बहुत बड़े पागल हैं। आपको क्या करना है, जितना आपको हो सके उतना, जितना आपके दिमाग में आ सके लॉजिकली आपको उसको उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 लाइन है तो मतलब अगर आपको 2 लाइन का ही आ रहा है तो आप 2 लाइन का ही लिखोगे, लेकिन आप ज़बरदस्ती है कि मुझे और मेरे को इस टॉपिक पे आ रहा है लेकिन फिर भी मैं 2 लाइन का लिखूँगी, तो ये गलत है। आप मतलब उस टॉपिक के बारे में जानते हैं तो आप थोड़ा और डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको, तो ये आपको मार्क्स अच्छे देने में हेल्पफुल होएगा। ठीक है, फिर आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स होता है वो 10th का बेस होता है। 9th में कुछ टॉपिक होता है जैसे ट्राइंगल, पॉलिनोमियल और कंस्ट्रक्शन, ये वाले टॉपिक होते हैं, ये 10th में भी आते हैं विच एडवांस प्रॉपर्टीज़। इसलिए आपको 9th के अंदर इन टॉपिक पे ज़्यादा ही गहन अध्ययन करना है ताकि 10th में आपको कोई दिक्कत नहीं आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की ये सारी बातें हो गई। मैथमेटिक्स को 9th के अंदर ही आप आदत डाल लेंगे तो 10th के अंदर अच्छी हो जाएगी, तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये सारी इसलिए बता रही हूँ ताकि 10th में भी अच्छे मार्क्स आ जाए और नीट की भी साथ साथ में तैयारी हो जाए। अब नीट का जो बेस होता है वो साइंस होती है 9th की, तो साइंस के अंदर आपको इसको कभी लाइटली नहीं लेना और फिजिक्स को तो कभी लाइटली मत लेना। अगर समझ में नहीं आए, नहीं आता पहली बार में समझ, बहुत अजीब लगता है, ऐसा लगता है कौन सी दुनिया में आ गए हैं, लेकिन हाँ कोशिश करोगे तो हो जाएगा, इतना कुछ भी हार्ड नहीं होता। पहले खुद को ऐसे मानो कि हाँ हम कर सकते हैं। उसके बाद में आता है SST को हर एक लाइन को ढंग से पढ़ना है क्योंकि जो पेपर होता है उसके अंदर हर एक जो लाइन होती है उससे क्वेश्चन आ जाता है। 1 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, वो हर एक लाइन NCERT की ढंग से पढ़ना है। क्यों? अगर आपका मन बदल जाए, मान लो कि आपने MBBS कर रहे हो और आपका ऐसा हो कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है, मेरे को IAS बनना है, तो आपको ऐसे कि हर तरीके से आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो SST तो हर चीज़ 9th-10th की तो बेस ही होती है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, इसलिए SST को अच्छे से पढ़ना है। छोड़ो वो तो आगे की बातें छोड़ो, अभी आपको जो है 10th के अंदर भी तो SST के अंदर मैप आता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना कौन सा सब्जेक्ट, साइंस हो गई, SST हो गई, इंग्लिश, हिंदी, मैथ हो गई। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट 9th-10th के हो गए हैं। इसके बाद में जो स्टूडेंट ऐसा चाहता है कि मैं नीट की तैयारी खुद के लेवल पे 9th-10th से स्टार्ट कर दूं, मुझे कोई फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब होगी ज़रूरत लेकिन अभी मैं 9th-10th से स्टार्ट नहीं कर सकता, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है कि आप क्या करो, जो बाकी
के 7 दिन हैं, उनके अंदर 6 दिन तो आप इसकी जो 9-10 है उस पे ही फ़ोकस करो, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है, आप दूसरे सब्जेक्ट पे फ़ोकस कर ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा होमवर्क मिलता है उस टाइम। टीचर भी ऐसा होता है कि नहीं 10th में अच्छा स्कोर लाना है, स्कूल वाले भी ऐसे होते हैं कि हमें 10th में अच्छा हमारी मेरिट लानी, ये करना है जो पहले होता था, ठीक है? अब भी होता है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको सैटरडे और संडे मिलता है, उस दिन आपको क्या है कि अगर आपको इस 9th और 10th अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो, तभी आपको क्या करना है, जो नीट की सब्जेक्ट है उनके ऊपर आपको थोड़ा अपना ध्यान डालना है, थोड़ा उसकी पढ़ाई करनी है। वैसे तो 11th-12th का टाइम मिलता है, लेकिन आपको प्री फाउंडेशन अपने लेवल पे करनी है। आपको सब कुछ एक टाइम टेबल फिक्स बनाओ। और अभी तो मैं इसे थोड़ा-सा इसको ऊपर-ऊपर से बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको ये वीडियो और एक्सपेंडेड फॉर्म में चाहिए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? तो आपको जो नीट है उसकी सैटरडे और संडे को तैयारी करनी है, ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से बैलेंस हो जाए, ताकि आपको भी लोड नहीं आए कि मेरी 9th या 10th बर्बाद हो रही है, या फिर ऐसे ये चीज़ें अगर आप इतना जल्दी से स्टार्ट कर दोगे ना, तो 11th-12th के अंदर आपको कोई लोड नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को 12th में अच्छे मार्क्स बनाने हैं, मैं तो बीच का ही रह गया, नहीं तो 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाया और ना ही मैं नीट के अंदर सेलेक्ट हो पाया। देखो नीट कोई मजाक नहीं है, एक बार में सिलेक्शन नहीं होता, पहली बार में बच्चे एग्ज़ाम देना सीखते हैं, ठीक है? कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे होते हैं या फिर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, वो एक बार में क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। और जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं वो प्री फाउंडेशन या फाउंडेशन को भी अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए उनको 1-2 चांस लेने पड़ जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका उनको ध्यान नहीं होता, इसलिए, ठीक है? तो ये 9th के लिए हो गया था। ये मुझे कमेंट बहुत प्यारा लगा था, इसलिए मैंने इस पे एक रैंडम वीडियो बनाया है। अगर आप भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पे वीडियो अपनी राय या अपना वीडियो बना सकूँ। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, पता नहीं उनके कुछ डाउट हो तो क्लियर हो जाए, कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो जाए, तो मेरे को ऐसा लगा क्योंकि मैंने किसी की हेल्प करी है। Okay, thank you and subscribe it. Okay.